एक यूट्यूबर जिसका नाम इसामा अब्दुल्ला था ने गैर कानूनी तौर पर एक रिमोट कंट्रोल कार को पिरामिड्स ऑफ गीज़ा में भेजा जिसमें एक कैमरा नस्ब था और जो कुछ उसने देखा वो आपको हैरान कर देगा। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े और पुरअसरार अजूबे एहराम मिस्र के बारे में। ये एहराम न सिर्फ अपनी अजमत और खूबसूरती के लिए मशहूर हैं बल्कि उनकी तामीर के तरीके और उन पर कुछ लोग कहते हैं कि कदीम मिस्रियों के पास जदीद टेक्नोलॉजी थी या ये कि खलाई मखलूक ज़मीन पर आई और एहराम बनाए जुड़े राज भी आज तक लोगों को हैरान करते हैं। पहला हिस्सा, एहराम की तारीख और तामीर। एहराम मिस्र तकरीबन 4500 साल पहले तामीर किए गए थे। उनमें सबसे मशहूर एहराम है गीज़ा के हैं जो फ़िरौन खूफू के दौर में बनाए गए थे। ये एहराम तकरीबन 2,03,000 पत्थरों से बने हैं जिनका वज़न 2 से 15 टन तक होता है। तरीक़े एहराम की तामीर के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए गए हैं। कुछ माहिरीन का मानना है कि ये पत्थर दरियाए नील के ज़रिए लाए गए थे और फिर रीमप के ज़रिए ऊपर ले जाए गए। हालिया तहकीक से पता चला है कि दरियाए नील की एक शाख जो अब खुश्क हो चुकी है एहराम के करीब बनती थी जिससे पत्थरों की नकल व हमल आसान हो गई थी। तीसरा हिस्सा, राज और मौजिज़े। एहराम मिस्र के बारे में कई राज और मौजिज़े भी मशहूर हैं। एक नज़रिया ये है कि एहराम की तामीर में गैर मामूली ताकतों या खलाई मखलूक का हाथ था। कुछ लोगों का मानना है कि एहराम की तामीर में इस्तेमाल होने वाले पत्थर कुदरती चौना पत्थर नहीं बल्कि एक कदीम किस्म के कंक्रीट से बनाए गए थे। चौथा हिस्सा, एहराम की अंदरूनी साखत। एहराम की अंदरूनी साखत भी बहुत पेचीदा है। उनमें मुख्तलिफ राहदारियों और कमरों का जाल बिछा हुआ है। हालिया तहकीक से पता चला है कि एहराम के अंदर कुछ खफिया राहदारियों का वजूद है जो अभी तक मुकम्मल तौर पर दरियाफ़त नहीं हो सके। पांचवा हिस्सा, एहराम के मकासद। एहराम का बुनियादी मकसद फ़िरौनों की कब्रें बनाना था लेकिन उनका इस्तेमाल दीगर मकासद के लिए भी किया जाता था। कुछ माहिरीन का मानना है कि एहराम को फल्कियाती मुशाहिदात के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इख्तिताम, राज़ों का हल। आखिर में हम इन राज़ों का हल पेश करते हैं। हालिया तहकीक से पता चला है कि एहराम की तामीर में दरियाए नील की शाख का अहम किरदार था जिससे पत्थरों की नक़्ल व हमल आसान हो गई थी। इसके अलावा जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हमने एहराम की अंदरूनी साखत के बारे में भी बहुत कुछ जाना है। नतीजा, एहराम मिस्र न सिर्फ कदीम मिस्रियों की अजमत की इलामत है बल्कि उनकी तामीर के तरीके और उनसे जड़े राज आज भी लोगों को हैरान करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद हो आई होगी और आपने एहराम मिस्र के बारे में बहुत कुछ नया सीखा होगा। और जो कुछ उसने कैमरे पर देखा, पहले उसने वीडियो का पहला हिस्सा अपलोड किया और दूसरे हिस्से के लिए $5 मिलियन का मुतालबा है। क्या इदायगी मिलने के बाद इसने दूसरा हिस्सा अपलोड किया जो सिर्फ 2 सेकंड का था जिसमें एक पुरअसरार इंसानी शक्ल जाहिर होती है। इस वीडियो के हकीकी होने का कोई सबूत नहीं है लेकिन ये वाकया दिखाता है कि ये नज़रिया कितना पुरअसरार और खौफनाक है। उम्मीद है कि आपने मेरी वीडियो का लुत्फ उठाया होगा। अपनी राय दें और अल्लाह हाफिज।